हेलो बच्चों, मैं सुधीर मौर्य। मैं मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 12। ओके, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। ओके, क्लास 10th का ठीक चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इस चैप्टर में जो सबसे पहला टर्म है वो है चार्ज। ठीक, इस चैप्टर का जो पहला टर्म पढ़ना है हमको वो है चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द एडिशनल प्रॉपर्टी of matter responsible for electric force। चार्ज क्या होता है? मैटर की एडिशनल प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे क्या करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। ठीक, चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। ओके, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। ये स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ओके, अभी हम चार्ज के टाइप्स पढ़ेंगे। चार्ज जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट, पॉजिटिव चार्ज। किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी मैटर पे, किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक, और दूसरा जो होता है नेगेटिव चार्ज। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो एज द रिजल्ट ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है ए और इसने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन्स क्या किया? निकाल दिया। एज द रिजल्ट इस ए पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, एंड अगर ये कोई ऑब्जेक्ट बी है जिसने बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पे नॉर्मल से ज्यादा चार्ज हो जाएगा। ओके, सॉरी, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एज द रिजल्ट इस ऑब्जेक्ट बी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, ठीक है। अगला चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? नेचर में जो मिनिमम चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। ओके, द मिनिमम चार्ज प्रेजेंट in nature is called fundamental charge। फंडामेंटल चार्ज को हम E से दिखाते हैं, डिनोटेड बाय E। इसकी जो वैल्यू होती है, इट्स वैल्यू इज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ओके, फिर से सुन लीजिए। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है?
द मिनिमम चार्ज प्रेजेंट इन नेचर इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज. इट इज डिनोटेड बाय E. its value is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. ओके, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम चार्ज ऑन अ बॉडी. चार्ज ऑन अ बॉडी. किसी बॉडी पे अगर हमको ये पता है कि कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, गेन करता है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है. अब किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन के लूज करने या फिर गेन करने के कारण कितना चार्ज आएगा, इसको हम फाइंड करने जा रहे हैं. ठीक, तो चार्ज ऑन अ बॉडी, इसको हम Q से दिखाएंगे एंड दिस इक्वल्स द Ne. किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है? Ne के बराबर होता है. ठीक, वेयर ये n क्या है? n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. and what is E? E is the fundamental charge. Fundamental charge. ओके, यहाँ पे देखिए ये मिनिमम चार्ज आपको बताया कि जो नेचर में मिनिमम चार्ज होता है उसको हम फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं. इसकी वैल्यू इतनी होती है. आप और भी चीजें नोट कर सकते हैं. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो इसी के बराबर होता है, बट उसका नेचर जो होता है वो नेगेटिव होता है, 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. चार्ज ऑन प्रोटॉन, इस पे जो चार्ज होता है दिस इज प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. यानी नेचर में जो मिनिमम चार्ज मिलता है वो इतना होता है, इसी के बराबर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो नेगेटिव नेचर का होता है, और इसी के बराबर प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, तो यहां हमने चार्ज ऑन बॉडी पढ़ा कि किसी बॉडी पे जो चार्ज Q होगा वो Ne के बराबर होगा. अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. एग्जांपल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is a charge particle. Charge particle. Okay. Also find the charge on charge particle. Also find the charge on charge particle. जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं. यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स होंगे, जैसे आपको ये क्लोरीन RCl माइनस, नंबर 2 एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम आयन. ओके, इसके अलावा मैग्नीशियम और मैग्नीशियम आयन. ओके, ठीक है. आपको बताना कि इसमें से कौन सा चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कितना है. तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए. पहले वाले का यहाँ पे देखिए दो चीजें दिया हुआ है, ये Cl और ये Cl माइनस. तो ये क्लोरीन के एटम को दिखा रहा है और ये क्लोरीन के आयन को दिखा रहा है. ओके, तो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं. एज द रिजल्ट वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पे कोई चार्ज नहीं होता है. जब क्लोरीन का एटम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तब तो वो क्या बनाता है? क्लोरीन आयन बनाता है, और एज द रिजल्ट इस पे जो है नेगेटिव चार्ज होगा. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे पहले वाले में जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल वो है क्लोरीन आयन. ओके, और इस पे चार्ज कितना होगा? तो चार्ज Q बराबर
Q बराबर क्या होता है, n ही होता है, तो n का मान 1 है और एक्चुअली इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो Q बराबर n ही तो होगा और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। तो n का मान 1 है और E का मान 1.6 into 10 to the power minus 19 ओवरऑल 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक, इसका सेकंड वाला देखिए, इसमें आपको एल्यूमिनियम दिया और एल्यूमिनियम आयन दिया है, तो वापस से एल्यूमिनियम एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। जो एल्यूमिनियम आयन है, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर कर देता है तब ये एल्यूमिनियम आयन बनाता है, तो इस तरह से ये वाला जो है वो चार्ज पार्टिकल होगा। तो सेकंड वाले में जो चार्ज पार्टिकल है वो है एल्यूमिनियम आयन। ठीक, ओके, और इस पे चार्ज कितना होगा, तो चार्ज जो है Q बराबर Na, Q बराबर क्या होता है, Na। ठीक, और एक्चुअली इसने इलेक्ट्रॉन जो है लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन निकाला है अपने अंदर से, इसलिए इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये प्लस हो गया, n की प्लस, n की वैल्यू 3, E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, या फिर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 4.8 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, ये तो क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हमने जो चार्ज पार्टिकल एल्यूमिनियम पे चार्ज आया हुआ है वो 4.8 into 10 to the power minus 19 है। बाकी आप खुद करिए प्रैक्टिस के लिए। एक और मैं लिख देता हूँ, नंबर 4 सल्फर और सल्फर आयन। ओके।